हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बीडी वैष्णव और आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जीनियस में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में लगते तो सरल है लेकिन अच्छों के होश उड़ा देते हैं, लोगों को पसीने छूटने लगते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, आगे के मैप में मैं आपको बताऊंगा कि इन महाद्वीपों को हम कैसे याद रखें क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखते हैं दोस्तों, इस मानचित्र में आप देखिए दोस्तों कि हमें क्या करना है कि दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जाना है। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है एशिया, फिर हमें जाना है इसी सीध में अफ्रीका, फिर आ रहा है उत्तरी अमेरिका। 3 तो ये हो गए, फिर हमें उत्तरी अमेरिका से ही दक्षिणी अमेरिका वाला महाद्वीप ले लेना। तो इस हिसाब से दोस्तों 4 महाद्वीप तो ये हो गए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। फिर क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो ये हम नीचे से ऊपर की ओर गए तो दोस्तों 2 ही महाद्वीप है, अंटार्कटिका और यूरोप। तो 1 नंबर पे हो गया एशिया, दूसरे पर हो गया अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर हो गया दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर हो गया अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पे हो गया यूरोप और लास्ट 7वें नंबर पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसी क्रम को दोस्तों याद रखने की कोशिश करना है कि सबसे पहले दाएं से बाएं और फिर नीचे से ऊपर की ओर, आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का बड़े से छोटा क्रम बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। इसको भी दोस्तों आसानी से हम मैप के माध्यम से ही समझेंगे। मैप में देख सकते हैं दोस्तों, एशिया और अफ्रीका ये दोनों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये दोनों ही बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रहा है यूरोप। तो हमें इतना समझना है कि जो एशिया, अफ्रीका, उसी के साथ वाला जो यूरोप है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। फिर हम उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका की तरफ गए थे, तो यहाँ थोड़ा उल्टा है, हमें दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका की ओर जाना है। यानी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम या बड़े से छोटा क्रम हो जाएगा। सबसे पहले हो गया एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को कौन अलग करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पनामा नहर। दोस्तों, आगे इसको समझते हैं। जैसे कि इस मैप में दिया गया है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों एक नहर जारी है, पनामा नहर, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन पनामा नहर सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माही नदी। यानी कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैप में देखते हैं दोस्तों, माही नदी मध्य प्रदेश के महू जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है और राजस्थान में यह
बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए वापस गुजरात में प्रवेश करती है। तो इस दरमियान ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। एक बार तो जब ये प्रवेश कर रही है उसके आसपास, दूसरी बार ये जब राजस्थान से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से माही नदी विश्व में ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यूराल पर्वत व यूराल नदी किस महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है? तो दोस्तों ऑप्शन होगा सी एशिया, यानी कि यूराल पर्वत और यूराल नदी है वो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है। किस प्रकार से, मैप में देखते हैं दोस्तों ये तो है यूराल पर्वत, ये जो पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत है और इसी के साथ में एक यूराल नदी बह रही है जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में जनशून्य महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों हमने पहले पढ़ा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़े से छोटा क्रम में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जनशून्य, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या का निवास नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कहेंगे तो वो ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अंटार्कटिका में तो जनसंख्या निवास ही नहीं करती है, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ आ जाएगी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है जो कि सफ़ेद कलर में दर्शाया गया है, यहाँ पर बर्फ़ रहती है साल भर, इस कारण से जनसंख्या का निवास बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ देशों के यहाँ पर रिसर्च सेंटर ज़रूर बने हुए हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लिम्पोपो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, मकर रेखा को। विश्व में लिम्पोपो नदी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों मैप में देखते हैं, ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। इसका जो दक्षिण वाला भाग है, यानी कि जो दक्षिणी अफ्रीका वाला भाग है, वहाँ पर जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पर लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि विश्व में ऐसी एक ही नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काट रही है, वो है लिम्पोपो नदी। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जल संधि। मैप में देखते हैं दोस्तों, ये जो जिब्राल्टर जल संधि यानी कि ये जो भाग है एक पतला सा क्षेत्र है जहाँ से पानी भूमध्य सागर में प्रवेश कर रहा है। तो इस जो छोटे भाग है इसको नाम दिया गया है जल संधि और उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों ये वाला जो भाग है वो है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के लिए जो जल संधि है उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, और यह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कांगो या जायरे नदी। दोस्तों विश्व में 3 ही ऐसी नदियाँ हैं जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को 2-2 बार काटती है, जिसमें भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। मैप में देखते हैं दोस्तों, ये जो कांगो नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य में से ही गुजरती है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? दोस्तों एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लाल सागर। यानी कि लाल सागर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। मैप में देखते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर किया गया है ये है लाल सागर, और
ये थोड़ा सा जो अरब सागर की तरफ वाला पार्ट है उसका नाम है अदन की खाड़ी। तो ये दो ही ऐसी झील कह सकते हैं अपन या सागर कह सकते हैं जो कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। धन्यवाद दोस्तों।